न्यूमेरिकल चैप्टर 1 की बात करते हैं। हमने पिछले न्यूमेरिकलों में आपको 3 न्यूमेरिकल करा दिए, इसका ये चौथा न्यूमेरिकल है। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल कराएंगे आपको। देखिएगा, बहुत आराम से प्यार के साथ कराएंगे, बस इसे आप नोट कर लीजिएगा कॉपी पे। वेरी मोस्ट न्यूमेरिकल है, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं इस तरीके के न्यूमेरिकल। मान लीजिए उपरोक्त प्रश्न में गोले ए और बी आकार में सर्वसम है। सर्वसम का मतलब है बच्चों बराबर है। हमने क्या करा, दो गोले बना लिए, एक गोला ये एक गोला ये, तथा इसी साइज का तीसरा अनावेशित। अनावेशित का मतलब है उस पर कोई आवेश नहीं है। गोला पहले दो गोलों के संपर्क में है, मतलब पहले जब गोले के संपर्क में रखा जाता है वो, ठीक है, तत्पश्चात दूसरे गोले के संपर्क में लाकर अंत में दोनों से ही हटा दिया जाता है। सबसे पहले तो इसके साथ रखा जाता है ए वाले के पास, ये ए वाला है ये बी वाला है, ये एक सी गोला बना दिया हमने। सी गोले को क्या किया जाता है, ए के साथ मिला के रखा जाता है। फिर क्या किया जाता है, दोनों का आवेश किसके साथ ले जाते हैं हम, बी के साथ, ठीक। अब फिर दे रखा है संपर्क में लाकर अंत में दोनों को हटा दिया जाता है। अब गोले ए और बी के बीच नया प्रतिकर्षण बल कितना है, जिससे ए और बी गोले का आवेश 6.5 गुणा 10 की पावर माइनस के 7 कूलम है। बस बहुत इजी है। ए और बी पर आवेश कितना है, आवेश का मतलब होता है बच्चों क्यू ए बराबर कितना दे रखा है हमारे पास, 6.5 इंटू 10 की पावर माइनस के 7 कूलम। क्यू बराबर बी बराबर कितना दे रखा है, 6.5 गुणा 10 की पावर माइनस के 7 कूलम। दोनों को बराबर होगा। तो सबसे पहले हमने क्या करेंगे, हम इसमें इसका क्या करना बच्चों, हमें सबसे पहले तो ये देख लें कि जो एक अनावेशित गोला है वो किसके साथ जोड़ा जाता है, ए के साथ जोड़ा जाता है। तो क्या लिखेंगे, माना ए व वी किस पर, ए व सी पर आवेश, ठीक। जब आवेश निकालेंगे तो हम बच्चों इसे Q1 डैश मान लें, पहले पर आवेश निकाल रहे हैं तो क्या करेंगे, जो ये वाला जो C है तो QA पर आवेश प्लस QC पर आवेश बटे कितना कर दें, 2। अब जब 2 कर देंगे हम तो यहां से आगे सॉल्यूशन में क्या आ जाएगा बच्चों, Q1 डैश बराबर QA का मान कितना दे रखा है, 6.5 इंटू 10 की पावर माइनस के 7 प्लस। अब QC देखिए, जब अनावेशित है तो अनावेशित है तो उस पर कोई आवेश नहीं होगा। जब कोई आवेश नहीं होगा तो क्या आ जाएगा हमारा, इसका मान आ जाएगा 0 अपॉन कितना आ जाएगा बच्चों, 2। तो Q1 डैश बराबर आ जाएगा 6.5 इंटू 10 की पावर माइनस के 7 अपॉन 2। क्या करेंगे हम बच्चों, यहाँ से जरा इसे डिवाइड कर दो। जब डिवाइड करेंगे हम 2 से 6.5 को तो क्या आ जाएगा, 2 3 जा 6, पॉइंट का पॉइंट लगा दें। अब 2 में पढ़ोगे तुम टेबल, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, तो कितना आ गया, Q1 डैश बराबर आ गया 3.25 गुणा 10 की घात माइनस के 7। ये क्या आ जाएगा, कूलम। ये तो निकाल लिया, माना ए और सी पर आवेश। अब क्या किया जाता है, जो ए सी के द्वारा आवेश प्राप्त होता है उसे बी पर लेके जाना है। तो क्या लिखेंगे, माना ए सी के कारण बी पर आवेश, आवेश हम इसे मान लें बच्चों Q2 डैश, तो Q2 डैश बराबर कितना आ जाएगा, Q1 डैश प्लस, क्योंकि ये वाला आवेश जाएगा, प्लस जो हमारा QB का आवेश होगा वो QB अपॉन कितना आ जाएगा बच्चों, 2। Q1 पर आवेश कितना है हमारा, 3.25 इंटू 10 की पावर माइनस के 7 प्लस QB का मान दे रखा है 6.5 इंटू 10 की पावर माइनस के 7 अपॉन में कितना आ जाएगा, 2। देखो अगर इसकी घातें सेम है तो ये जुड़ जाएंगे। ये ऐसे मान के चलो कि 3 रुपये 25 पैसे है, 3 रुपये 25 पैसे है, और ये कितना है, 6 रुपये 50 पैसे। जब दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 9 रुपये 75 पैसे गुणा 10 की घात माइनस के 7 अपॉन कितना आ जाएगा, बटे 2।
अब देखिए बच्चों, Q1 और Q2 के मान आ गए हमारे। जब Q1 डैश के मान और Q2 डैश का मान ये आ गया। अब क्या निकालना है बच्चों, सिंपली फॉर्म में क्या करेंगे हम, इसके द्वारा बच्चों बल निकालना है। जब बल निकालना है तो बल के लिए क्या फार्मूला लगाते हैं हम। बल के लिए सबसे पहली बात तो देखिए, अगर दो गोले हैं तो दो गोले के बीच की दूरी कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर मान लें हम। तो 1 को अगर आधा करोगे तो कितना आ जाएगा, अगर त्रिज्या ली जाती है तो आधी तो होती है, जब आधी होती है तो कितना आ जाएगा 1.5 आर का मान। तो आर का मान कितना हो जाएगा 1.5, और Q1 डैश का मान आ गया हमारा 3.25 गुणा 10 की पावर -7, और Q2 डैश का मान कितना निकाला हमने अभी 9.75 इंटू 10 की पावर -7, ये भी कूलम ये भी अपॉन कितना चल रहा है इसमें 2। अब यहाँ से क्या करना है बच्चों, यहाँ से हमें लगाना है बल निकालना है इनके दोनों के बीच। तो F बराबर क्या होता है फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कूलम के नियम से। Q1 तो Q1 का डैश इंटू Q2 का डैश अपॉन कितना आ जाएगा हमारा R का स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है 9 गुणा 10 की घात 9। ठीक, Q1 का मान कितना दे रखा है 3.25 गुणा 10 की घात -7। इसका मान कितना दे रखा है 9.75 अपॉन, इसका मान कितना, आर का मान बच्चों, आर का मान आ जाएगा हमारा 0.5, क्योंकि त्रिज्या कितनी होती है आधी होती है, हमने एक मान ली तो कितना आ जाएगा 0.5 का वर्ग। और 9.75 के नीचे भी कितना था 2, तो 2 कहाँ जाएगा नीचे, और 10 की पावर कितनी आ जाएगी माइनस के साथ 9 गुणा 3.25 गुणा 9.75 गुणा, देखो 10 की घात -7 ये है, और 10 की घात -7 ये है, और प्लस की कितनी है 9 है, माइनस के साथ -14, और 9 चली जाएगी तो कितनी बच जाएगी 10 की घात फिर भी -5 बच जाएगी। ठीक, अब नीचे कितना चल रहा है 0.5, अलग अलग करके लिख लो 0.5 गुणा 2। ठीक, पॉइंट हटाया, यहाँ से ही पॉइंट हटाया, पॉइंट हटाया, यहाँ से ही पॉइंट हटाया, जरा ढंग से लिख लो इसे। और पॉइंट ऐसे तो हटा नहीं सकते, उतनी संख्या बढ़ानी पड़ेगी, तो 1 एक जीरो बढ़ जाएगा, एक जीरो बढ़ जाएगा। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं हम, यहाँ पॉइंट ना भी हटाएं तो इसे ऐसे ही रहने दो। ठीक, 0.5 एक के पॉइंट हटा लो, मान लो 9.75 के हटा लेते हैं हम पॉइंट, इसका रहने दो ऐसे ही। तो 9 गुणा 3.25 गुणा 975 गुणा 10 की घात -5 अपॉन 5 पंजे कितना हो जाएगा 25, और गुणा कितना आ जाएगा 2। ऐसा कीजिए 25 से 975 को काट लो, 5 से काट के देख लें, 5 पंजे 25, 5 ही कम 5, और इधर से कितना चला जाएगा हमारा 4, 5 निम 45, और 5 पंजे 25, फिर 5 से काट लो, 5 दिए 15, और 5 निम 45। हमें क्या करना है बच्चों 9 गुणा 3.25 गुणा 39 अपॉन बटे में कितना आ जाएगा 2 गुणा 10 की घात -5। तुम्हें क्या करना है बच्चों सॉल्विंग में क्या करना है इसमें, कि बस तीनों की, इसकी मल्टीप्लाई इससे फिर इससे और बटे 2, इनकी सभी की मल्टीप्लाई करके बस डिवाइड कर देना है। तो इसका लास्ट में कितना आंसर आ जाएगा हमारा 5.7 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन। F बराबर। थैंक यू फॉर